अलाउद्दीन खिलजी के एक सेनापति हुआ करते थे, आइन उल मुल्तानी। आइन उल मुल्तानी ये बात तब की है जब अपने जालोर पर कानड़ देव का अधिकार था। कानड़ देव चौहान, जालोर पर जो है वो कानड़ देव चौहान का अधिकार हुआ करता था, क्योंकि जालोर पर चौहानों का राज था। कानड़ देव चौहान, कानड़ देव चौहान ये जालोर के वहां के राजा हुआ करते थे। और दिल्ली पर जो है वो अपने अलाउद्दीन खिलजी बैठा करते थे, और उनके जो है वो सेनापति थे आइन उल मुल्तानी। अब 1905 में जो है वो आइन उल मुल्तानी जालोर पर आक्रमण करता है, कानड़ देव पर। और आक्रमण करता है, वो फिर इनसे कहता है, कानड़ देव से बात करता है कि आप जो है हमसे जीत पाएंगे नहीं, क्योंकि हम आपकी सेना इतनी बड़ी नहीं है, हम जो है आप जो है वहां से संधि कर लीजिए। तो संधि की बात करता है, तो ऐसे बात करता है तो वो कानड़ देव जो समझ आते हैं, वो इनसे संधि करने को तैयार हो जाते हैं 1905 में। अब संधि करने के बाद वो उनसे वापस कहता है कि कानड़ देव को आइन उल मुल्तानी, उनका जो सेनापति, वो कहता है कि आपको एक बार अलाउद्दीन खिलजी के पास दिल्ली चलना पड़ेगा। कानड़ देव कहते चलो चलेंगे दिल्ली। तो वहां दिल्ली जाते हैं, और कानड़ देव के एक बेटे हुआ करते थे बीरम देव, और वो भी उनके साथ में जाते हैं वहां दिल्ली। कानड़ देव के बेटे हुआ करते थे वीरम देव। अब ये जो चौहान है, ये कानड़ देव, ये जो है वो सोनग्रा चौहान है। सोनग्रा चौहान, कानड़ देव सोनग्रा चौहान थे। तो कानड़ देव के एक बेटे थे वीरम देव। तो यहां से कानड़ देव और वीरम देव दोनों यहां से दिल्ली जाते हैं, वहां रहते हैं। तो वहां पे कहते हैं भाई कि आपका व्यवहार वगैरह देखेंगे किस प्रकार क्या है, क्योंकि आपसे संधि की जा रही है। तो इस प्रकार उनको यार दिल्ली बुलाते हैं। अब वहां अलाउद्दीन खिलजी की एक बेटी हुआ करती थी फिरोजा। अलाउद्दीन खिलजी की एक बेटी हुआ करती थी फिरोजा। किसकी? अलाउद्दीन खिलजी की। अब जो वीरमदेव वहां पे रहता है, तो वहां सभी सभी इसको देखते हैं वीरमदेव को। तो एक बार उनसे राजा जो अलाउद्दीन खिलजी है, उस बादशाह से मुलाकात होती है। तो उनसे पूछते हैं अलाउद्दीन, क्योंकि वीरमदेव जो था वो बड़ा ही हाजिर जवाब और स्मार्ट एक तरह का राजकुमार था, हैंडसम, स्मार्ट, हाजिर जवाब। तो कई बार जो है उनसे बातें क्या करते थे अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी एक बार इनसे पूछते हैं कि अलाउद्दीन की गोरा चिट्टा था, सॉरी विरमदेव, तो उनके क्या है, कहते हैं कि शरीर पे बाल नहीं हुआ करते थे। तो बातों ही बातों में एक बार अलाउद्दीन खिलजी से उनसे पूछ लिया कि विरमदेव तुम्हारे यार शरीर पे बाल नहीं, मतलब तुम जब भगवान बाल बांट रहा था तुम कहाँ थे, इस प्रकार की बातें की। तो विरमदेव ने वापस हाथों हाथ ही जवाब दिया कि मैं जो है कि भगवान बांट बांट रहा था, तो उसमें क्या है, जहाँ बाल बांट रहा था तो उस वहां पर मैं थोड़ी टाइम बाद पहुंचा, क्योंकि लेट हो गया था मैं, क्योंकि मैं वहां रह गया था जहाँ पे बुद्धि बढ़ रही थी। अब कहने का मतलब सीधा का सीधा जवाब ये था कि बादशाह आपके पास बुद्धि कम है, मेरे पास जो है बुद्धि ज्यादा है, आपके पास जो है बाल ज्यादा है। तो ये वाला उनको हाजिर जवाब था बड़ा। तो इस प्रकार की बातें जो है वो राजकुमारी इनकी जो अलाउद्दीन खिलजी की बेटी थी फिरोजा, उसके पास भी पहुंची। तो इस प्रकार दासिया उनकी बता दिया करती थी ऐसा ऐसा है, राजकुमार आया है। तो एक दिन इच्छा उसकी भी होगी फिरोजा की विरमदेव को देखने की। तो एक दिन वो उसने फिरोजा विरमदेव को देखा, फिर बातचीत की होगी। तो उसको जो है विरमदेव से प्यार हो जाता है, जिसको कहते हैं लव एट फर्स्ट साइट। तो वो उनसे प्यार हो जाता है। तो ये अपने पापा बाप से कहती है, अलाउद्दीन खिलजी जी की पापा पिताजी जो भी कहती होगी, अब्बा वो भी, कि भाई मेरे मेरे मुझे जो है विरमदेव से शादी करनी है, और मैं विरमदेव से ही शादी करूंगी। अलाउद्दीन खिलजी उनको समझाता है कि भाई ये हिंदू है, अपना गैर मजहब है, काफिर है, इनसे शादी कैसे की जाए। पर फिरोजा की जिद थी, तो बेटी के जिद के आगे वो कुछ कर न सका। तो बात करता है वो विरमदेव से और कानड़ देव से। तो कानड़ देव विरमदेव वहां तो हाँ भर लेते हैं दिल्ली के अंदर, क्योंकि वहां था कि भाई बादशाह के आगे है, तो यहाँ बादशाह संधि कर रखी अपने, संधि के लिए आए हुए हैं। बादशाह ने पहले ही अपने वहां पे आक्रमण करने के लिए जो है युद्ध के लिए आइन उल मुल्तानी को भेजा था, सेनापति को। तो अब यहाँ आए हो तो यहाँ तो हाँ ही करनी पड़ेगी, तो वहां हाँ कर देते हैं। तो हाँ करके वहां से जो है ये जालोर आ जाते हैं। तो वहां तो मान जाते हैं, तो वहां अलाउद्दीन खिलजी भी मान जाता है फिरोजा के आगे।
तो अपने कानड़ देव को कहता है, तो कानड़ देव भी वहां शादी के लिए राजी हो जाते हैं। तो कुछ यहाँ आके जालोर आके वापस जो है वो उनको मैसेज के थ्रू मना कर देते कि भाई हम इस प्रकार की शादी आज करें ना काज करें। तो भीरमदेव और कानड़देव दोनों मना कर देते वहां पे। तो कहते हैं कि वहां से फिर कई लोग भी आए, उनको समझाया गया। एक बार फिरोजा भी आई, फिरोजा की तो दाएं माँ थी, वो भी उनको आके समझा के गई कि भाई खामा का फिर युद्ध होगा, क्योंकि वहां अलाउद्दीन खिलजी अगर शादी नहीं करोगे तो युद्ध करेगा, कि ऐसे कैसे कर सकते हो आप, पहले तो हाँ कर दिया वैसा होगा। तो वो युद्ध करने को तैयार हो जाता है। तो वो समझाते हैं, फिरोजा भी समझाते हैं कि युद्ध करके आप मारे जाओगे इस प्रकार की, तो आप अगर शादी कर लोगे तो बच भी जाओगे, युद्ध भी नहीं करना पड़ेगा। फिर वो राजपूत थे, किस तरह मानते, करना पड़े तो करना पड़े, स्वाभिमान होता है अपना। तो फिर वो मानते नहीं है वहां पे, तो बिल्कुल ही मना कर लेते हैं वहां। तो फिरोजा वगैरह उनको समझाते हैं। तो फिर कहते हैं कि फाइनली अलाउद्दीन खिलजी इनसे युद्ध करने के लिए आते हैं। तो यहाँ जो युद्ध करने आते हैं तो फिर क्या होता है कि जालोर से पहले क्या होता है कि सिवाना आता है। तो अगर जालोर पे आक्रमण करना है तो पहले सिवाना पे करना पड़ेगा, क्योंकि सिवाना जो थी वो जालोर के किले की चाबी थी, कुंचिया, तो वो यहाँ की कुंची थी। तो पहले ये ताला खोलना पड़ेगा, तो पहले सिवाना पर जो है वो आक्रमण करते हैं। तो यहाँ सिवाना का जो था राजा, वो समय जो सिवाना के सामंत हुआ करते थे वो सातल और देव और सोमदेव थे। सातल और सोम, सिवाना पे जो थे वो सातल और सोम थे, सातल देव और सोम। और ये क्या जाता है कि भाई ये वीरमदेव के, इनके कारणदेव के भतीजे हुआ करते थे वीरमदेव के। तो ये वहां पे हुआ करते। तो यहाँ आते, तो फिर यहाँ पे जो 1308 में यहाँ आक्रमण करता है अलाउद्दीन खिलजी, यहाँ पे 1308 में सिवाना पे जो है अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है। और ये 1308 में यहाँ पे जो है वो साका करते हैं, सातल और सोम। और कहते हैं भाई ये सिवाना का जो है वो पहले साका था अलाउद्दीन खिलजी के समय, 1308 में हुआ था। तो ये सिवाना का पहला साका। दूसरा साका था वो अपने सिवाना के जो सामंत हुआ करते थे राठौड़, कल्ला रायमलोद के समय हुआ था। तो ये सिवाना का पहला साका था। तो यहाँ पहला साका होता है 1308 में, ये जो सातल और सोम थे। तो यहाँ से जो है वो अलाउद्दीन खिलजी जो है इसको जीत लेता है, सिवाना को जीत लेता है और इसका नाम भी बदल देता है। और उसके बाद जो है वापस जो है वो 1311 के समय, 1310 या 11 के समय जो है वो अपने जालोर पर आक्रमण करता है। और जालोर भी कहते हैं कि जीत लेता है। और जालोर का जो नाम बदल के वो जलालाबाद करता है, यानी कि सिवाना को जीतता है, उसका नाम खैराबाद ऐसा कुछ कर देता है जीत के, सिवाना जीत के। और फिर जो है वो जालोर पर आक्रमण करता है। और जालोर पर आक्रमण कर जालोर भी जो है वो जीत लेता है अलाउद्दीन खिलजी, और उसका भी नाम बदलकर वो है जलालाबाद करता है। यहाँ खैराबाद करता है और वो जलालाबाद कर देता है। कहता है कि जब फिरोजा इनसे क्या कहा था कि आप शादी कर लीजिए, तो उन्होंने, वीरमदेव ने मना किया था। और एक मस्त दुआ कहा गया है कवि के द्वारा कि मोमो लाजे भाटियार कुल लाजे चौहान, मुंह परनो तुरकड़ी तो उल्टो होगे बाण। कि मोमो लाजे भाटियार कुल लाजे चौहान, जे मुंह परनो तुरकड़ी तो उल्टो होगे बाण। यानी कि अगर जो है मैं मुसलमान कन्या या तुर्क लड़कियों शादी करूं तो मारो जो ननियाल है बड़ो कुल जो भाटी है वो लज्जित हो, और दूसरा मारो जो कुल है चौहान, वो चौहान कुल लज्जित हो अगर मैं लड़कियों शादी करूं तो। जय मुंह परनो तुरकड़ी तो उल्टो हो गए बाण। यानी कि अगर मैं शादी करूं तो जो सूर्य है वो पश्चिम दिशा में उग जाएगा, पूर्व दिशा में उगता हो तो एडो जो है इतना, ये जो कभी पॉसिबल नहीं होता है कि संभव नहीं है कि या तो मैं शादी करूंगा और पश्चिम में, क्योंकि सूर्य कभी पश्चिम में उग नहीं सकता है। तो वीरमदेव कभी तुर्क लड़की या मुसलमान लड़की से शादी कर सकता है, ये दोनों ही बातें असंभव है। तो फिर यहाँ युद्ध होते वो मर जाता है, खत्म हो जाता है, वीर गति को प्राप्त हो जाता है। तो युद्ध होता है जब अपने सैनिकों से फिरोजा ने कहा था कि आप वीरमदेव को जिंदा पकड़ के लाना, उसको मारना नहीं। अगर वो वीर गति को प्राप्त हो जाए तो उसका जो बॉडी जो है मेरे पास लाना। अब कहते हैं कि भाई जब वीरमदेव यहाँ पे लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुए, बहुत ही बहादुरी से लड़े थे, तो लड़ते लड़ते जो है वीर गति को प्राप्त हुए, तो वहां पे जो है उनकी बॉडी तो उनको मिलेगी, लेकिन अब जिंदा क्या ही पकड़ के ला सकते थे, तो बॉडी भी उनको मिली नहीं। तो उनको गर्दन मिली वीरमदेव की, तो वो गर्दन ले जाकर वो फिरोजा को देते हैं, वहां थाली में ले जाकर देते हैं। तो कहा जाता है कि जब वीरमदेव के सामने जो है फिरोजा आती है तो वीरमदेव की गर्दन है वो थाली के अंदर रिवर्स में घूम जाती थी। सामने
फिरोजा आती तो फिरोजा की गर्दन दूसरी साइड में घूम जाती, ऑपोजिट साइड। इस प्रकार जिस तरफ भी फिरोजा सामने आती तो वो गर्दन उल्टी घूम जाया करती थी। यानी कि उस बंदे ने कहा था कि भाई मैं जीवित हूं तभी तेरे शादी करूंगा नहीं, लेकिन मेरे मरने के बाद मैं तेरे सामने नहीं देखूंगा। इस प्रकार की उनकी थी कि मामो लाजे बाटियां कुल लाजे चौहान, जय मुंह प्रणो तुरकड़ी तो उल्टो उगे बाण। और फिर उसमें इस प्रकार जब गर्दन घूम जाती है तो फिरोजा ने उनके कहा था, ऐसा दुआ कहा गया है कि फिरोजा ने जब उनको कहा कि आप मेरे सामने तो देखो कि तज तुरकड़ी चाल हिंदुआणी हुई मैं, कि तज तुरकड़ी चाल हिंदुआणी हुई मैं, मारा भो बोरा बरताल शीश ने धूल सुनगरा। कहने का मतलब था कि आप मैं जो मुसलमान जो भी रीति रिवाज है बिन बिन सबको छोड़ के, सारी बातें मुसलमान की छोड़ के मैं हिंदू बन जाऊंगी, हिंदू बन जाऊंगा। आप मेरे 7 जन्मों के पति मेरे सामने तो देखिए कि भाई तज तुरकड़ी चाल हिंदुआणी हुई मैं, मारे भौ भोरा भरतार शीश ने धूल सोनगरा। इनकी अपने जो मेरे सामने तो दो मेरे 7 जन्मों के पति, मैं सारी जो रीति रिवाज है मुसलमान की छोड़ के वो हिंदू बन जाऊंगा तेरे लिए, पर मेरे सामने तो देख। फाइनली वो इस प्रकार नहीं देखती है गर्दन, तो क्या जाता है कि जो फिरोजा थी वो विरमदेव की गर्दन को लेकर यमुना नदी में कूद जाती है।